अदम्य साहस, बहादुरी, शौर्य एवं पराक्रम के प्रतीक राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों व प्यारे विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दोस्तों, आज राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस 16 अप्रैल 1949 राजस्थान पुलिस का मुख्यालय जयपुर में है। पुलिस वाला हूं मैं, मुश्किल वक्त में भी मुस्कुराऊंगा, मुझे याद करना, तूफान की बारिश में भी आपकी सुरक्षा के लिए आऊंगा। कोरोना जैसी महामारी में आज अपने घर परिवार से दूर देश की सेवा में लगे राजस्थान के सच्चे सभी कोरोना फाइटर्स को मेरी ओर से और मेरे प्यारे विद्यार्थियों की ओर से दिल से सलाम। जय हिंद। दोस्तों, आज हमारा जो पेपर है वो है राजस्थान कला एवं संस्कृति। विद्यार्थी बोल रहे थे सर थोड़ा मिक्स मसाला लेकर आओ। आज मिक्स मसालों को नहीं, आज पेपर देखो थे आज, और 25 प्रश्नों में से 20 प्रश्न आपको सही करने हैं। आज हमारे साथ 4-5 विद्यार्थी जुड़े हैं। सविता रावत अलवर से, रवीना जयपुर, एक पंकज कुमावत सिक्कर से, अजय जी कोटा और शंकरलाल चूरू से। इनके द्वारा जो नोट्स बनाए गए वो आपको मैं दिखाऊंगा लास्ट में, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार किस दुर्ग को कहा जाता है? गुरुजी आज तो बिल्कुल, आज देखो दे, मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार किसा दुर्ग ने केवा है? सोजत, सिवाना, तारागढ़, कुंभल। सोजत की सजने वाली मेहंदी प्रसिद्ध है। सोजत की सजने वाली मेहंदी प्रसिद्ध है। सोजत पाली में है, ठीक है। सोजत के किले को ही जैसलमेर के हर्राय भाटी के पास गिरवी रखा था रामचंद्र सेन ने। सिवाना का दुर्ग बाड़मेर में है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद जिले में है। मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार, बताओ, शाबाश। ए बी, ना ना ना, बिल्कुल सही है, राइट, बहुत बढ़िया। आपस में बात ना करिया करो, वीडियो स्टार्ट होने पहला मैं आधार चैट पढ़ू हूं, थोड़ा समझिया करो, ठीक है। और भी कोई लोग देखते हैं परिवार के, अच्छा नहीं लगता है। कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ का जो प्रारंभिक निर्माण, यानी कुंभलगढ़ दुर्ग से पहले गुरुजी बेटा कोई होगे, वहां एक महीचंद्रपुर नाम से एक छोटा दुर्ग था, खंडर जिसको बोलते हैं, एक नाम से था जिसका नाम था महीचंद्रपुर नाम से। इसका निर्माण जो है वो अशोक मौर्य के पुत्र सम्प्रति मौर्य ने करवाया था, ये हमें मिलता है। और इसी के बाद में निर्माण, यहां कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कुंभा ने अपनी प्रिय पत्नी की याद में, कुंभल देवी की याद में करवाया था। ये जो महीचंद्रपुर दुर्ग है ये जरगा पहाड़ियों में है, ठीक है। अब वहां पर कुंभलगढ़ हो गया, ठीक है। और इसको किस किस नाम से अब जानते हैं कुंभलगढ़ को, तो अपने बात करते हैं। कुंभलगढ़ में जाकर आया तो देखा दूर दूर तक एक जो बाउंड्री दिखती है, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, 36 किलोमीटर की जो लंबाई है, भारत की महान दीवार। कुंभलगढ़ के अंदर जो इसका नाम है, अपने उपनामों की बात करते हैं, मेवाड़ का मेरुदंड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? मेवाड़ का मेरुदंड। मेवाड़ शासकों की शरणस्थली कहते हैं। मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी कहते हैं, क्योंकि ये उनके सीमा पर बना हुआ है। मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी कहते हैं। इसके अंदर कटारगढ़ दुर्ग है जो इसका ऊपरी भाग पर बना हुआ है, उसे क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख। किसने कहा था कि नीचे से ऊपर देखने पर सर पर रखी पगड़ी गिर जाती है? ये मैंने प्रश्न में बताया हुआ है। दूसरा, यहां एक छतरी है, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, उसका शिल्पी कौन है ये आपको बताना है। और यहां किसको नजरबंद किया गया था प्रजामंडल के दौरान? महाराणा प्रताप का जन्म स्थल है कुंभलगढ़, कटारगढ़, जूनी कचेरी, गोगुंदा। गुरुजी, महाराणा प्रताप को जन्म तो कुंभलगढ़ में हो। बिल्कुल, जब पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया और उदय सिंह को लेकर पहुंची थी कुंभलगढ़ के द्वारपाल के पास, और कुंभलगढ़ में ही उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था 1537 ईस्वी में। और बात करते हैं महाराणा प्रताप का जन्म स्थल, तो महाराणा प्रताप को जन्म भी कुंभलगढ़ में ही हुआ। लेकिन कुंभलगढ़ के कटारगढ़ में, कटारगढ़ के भी बादल महल में, कौन से महल में? बादल महल में। और बादल महल के अंदर यहां एक मर्दाना कचेरी है और एक जूनी कचेरी है। तो किस में हुआ था? बिल्कुल सही है, जूनी कचेरी इसका राइट आंसर होगा। यहां पर उनका जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म रविवार के दिन हुआ। किस दिन हुआ था? रविवार के दिन। कब हुआ था जन्म? 9 मई 1540 को।
1540 को, 9 मई 1540 को रविवार के दिन। देखो, भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत किस दिन हुई थी? रविवार के दिन। भारत में 1857 की क्रांति रविवार के दिन। राजस्थान में 1857 की क्रांति बृहस्पतिवार के दिन। किस दिन? बृहस्पतिवार के दिन। अकबर का जन्म रविवार के दिन। जहांगीर का राज्याभिषेक बृहस्पतिवार के दिन। महाराणा प्रताप का जन्म रविवार के दिन। 9 मई 1540 को किसका जन्म? महाराणा प्रताप का। गुरुजी बहुत बढ़िया। अब एक और चीज सुनो, 1541 में चंद्रसेन का जन्म। किसका जन्म? चंद्रसेन, राव चंद्रसेन और राय सिंह राठौड़ का जन्म। और इसके बाद में 15 अक्टूबर 1542 में जन्म होता है अकबर का। किसका जन्म होता है? अकबर का जन्म अमरकोट में। अकबर का जन्म अमरकोट में। और 15 अक्टूबर 1931 को जन्म होता है एपीजे अब्दुल कलाम का। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म धनुषकोडी रामेश्वरम तमिलनाडु में होता है। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, जीएसटी लागू हो गई, यानी ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को प्रताप जयंती मनाई जाती है। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका था और इसे मेवाड़ केसरी कहा जाता है, हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है। महाराणा प्रताप के बारे में कितना बताऊं, बहुत कम है। भीलों में छोटे बच्चों को कीका कहते हैं। असंगत युग्म है, प्रकृति प्रेमी। दोस्तों, आज अगर थे 500 लाइव नहीं आया नहीं तो मैं यह सोचूंगा कि ये प्रश्न मेरी मेहनत बहुत कम है। आज ज्यादा लाइव था ना, फिर एक लाइन भी सुनाऊंगा, मैं अभी सुनाऊंगा। देखो, असंगत युग्म है, प्रकृति प्रेमी तल्लीनाथ जी, छेड़छाड़ के देवता मल्लीनाथ जी, शकुन शास्त्र के ज्ञाता हड़बू जी, आयुर्वेदिक चिकित्सा के ज्ञाता देवनारायण जी। सर्वप्रथम राजस्थान में नीम के औषधीय महत्व के बारे में बताने वाले देवनारायण जी थे। ठीक है। शकुन शास्त्र के ज्ञाता वचन सिद्ध पुरुष हड़बू जी है, जिन्होंने रामदेव जी की समाधि के 8 दिन बाद समाधि ली थी। इनका वाहन अगर पूछा जाए तो सियार है। जन्म बुंडेल में हुआ था, नागौर में, लेकिन मंदिर बेंगटी गांव में अजीत सिंह ने बनवाया था। जोधा को आशीर्वाद दिया। प्रकृति प्रेमी तल्लीनाथ जी, पांचोटा जालोर अपने पढ़ते हैं वहां पर। बिल्कुल छेड़छाड़ के देवता, ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि मारवाड़ रा छोड़ा बहुत जुड़ेड़ा है और मारवाड़ के लड़कों को बिल्कुल पता है, राजस्थान में सभी को पता है कि छेड़छाड़ के देवता के रूप में तो इल्लो जी है। और अब बात करते हैं इल्लो जी के बारे में। तो मैं थाने धारा पढ़ा रखी हूं, तो छेड़छाड़ के ऊपर थाने पता है कि धारा कौन सी लागे है? बताओ। छेड़छाड़ के ऊपर मैं आपको एक लाइन सुनाता हूं। बड़ी है रात कोई पास भी नहीं है, शराब खाने में आज गिलास भी नहीं है। बड़ी है रात कोई पास भी नहीं है, शराब खाने में आधा गिलास भी नहीं है। मैं दिल को लेके कहाँ निकलूं इतनी रात गए, मकान उसका कहीं आसपास भी नहीं है। यहाँ तो जो अठैनी और छेड़छाड़ आड़ा आंग ऊपर बता रही हूँ, यहाँ तो लड़कियां अच्छा सा घर भी चाहती है, हमारे पास तो अच्छा लिबास भी नहीं है। बात ऐसी भी भला आप में क्या रखी है, एक दीवाने ने जमी सर पे उठा रखी है। इत्तेफाकन कहीं मिले तो कहना उसको यारों, तेरे शायर ने बड़ी धूम मचा रखी है, बड़ी धूम मचा रखी है। तो थाना धूम कौन मचानी है? क्योंकि धारा 354C याद है कि 354C। ठीक है। किसी महिला को चोरी छुपे देखना, ताक झांक करना, 1 साल की सजा और 3 साल की अधिकतम सजा। 3 साल की अधिकतम सजा। थाना में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है। कहीं तुम कहे जवानी के दिन चमकीले हो गए, हुस्न के तेवर नुकीले हो गए, थक गया मैं प्यार का इजहार करते करते, उधर देखो उनके हाथ पीले हो गए। ठीक है। तो वो भी ना के थे बाद में। नेक्स्ट पर्सन, वो लाइन, जूनागढ़ के किस दरवाजे पर गजारूढ़ जयमल फत्ता की मूर्तियां हैं? अब तो 500 लाइव आजो, 2 शायरी सुना दी। जूनागढ़ के किस दरवाजे पर गजारूढ़ जयमल फत्ता की मूर्तियां हैं? दोस्तों, जयमल फत्ता की, यानी अपने बात करते हैं चित्तौड़गढ़ के बारे में। चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुए। कब कब हुए? 1303 में, 1303 में, 1534 में और 1567-68 में हुए। यहां अपने बात करते हैं चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके की। जब मैंने कहा था अकबर 2 बार आया था, 2 बार आया था, 67 और 76। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध और 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण। अब यहां चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तब यहां चित्तौड़ पर शासक थे उदय सिंह। कौन थे शासक? उदय सिंह थे।
जो भागकर गोगुंदा चले गए थे। फिर इन्होंने ही चित्तौड़गढ़ में अकबर की सेना का सामना किया। अकबर इनकी वीरता से प्रभावित हुआ और प्रभावित होने के बाद में वो इनकी मूर्तियां स्थापित करवाता है आगरा दुर्ग के बाहर। कहां करवाता है भाई? आगरा दुर्ग के बाहर। बिल्कुल तो सही बता रहे हो, मैं थाने पूरी बात बताऊं इतने थे प्रश्न को उत्तर दे दिया करो। आगरा दुर्ग के बाहर, आगरा दुर्ग के बाहर इनकी मूर्तियां स्थापित करवाता है, ठीक है। लेकिन औरंगजेब, जिसे आलम पीर जिंदा पीर कहा जाता था, आलमगीर जिंदा पीर कहा जाता था, दक्षिण को कब्र बनाकर रख दिया था जिसने, उसने इन मूर्तियों को तुड़वा दिया। तो औरंगजेब तू तुड़वा देगो लेकिन मैं बनवा देगा। फिर जूनागढ़ किला, जिसने जूनागढ़ का निर्माण करवाया वो शासक है राय सिंह राठौर, जिसे मुगल दरबार का स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुगल दरबार का स्तंभ कहा जाता है। मुगल दरबार का स्तंभ कहा जाता है। राय सिंह राठौर ने स्थापित करवाई थी। इन्होंने यहाँ सूरजपोल पर स्थापित कराई। हाथी पर सवार इनकी मूर्तियां हैं। काले हाथी पर आप जाओगे, जहां वहां प्रेस करोगे तो आपको दिखेगी। यहीं पर राय सिंह प्रशस्ति भी लिखी हुई है। राय सिंह प्रशस्ति भी लिखी हुई है। जूनागढ़ के किले में 37 बुर्जे हैं। कितने बुर्जे हैं? 37 बुर्जे। बुर्जे क्या होते हैं कमेंट करके बताओ। मैंने दुर्ग वाले एक वीडियो में बताया हुआ है, तो आप देखते हो कि नहीं देखते हो पता चल जाएगा। दूसरा, राय सिंह महोत्सव की शुरुआत भी किसने की थी? राय सिंह राठौड़ ने। ये किसका पुत्र है सर? ये उसी का पुत्र है जिसने राणा सांगा की सहायता की थी खानवा के युद्ध में, यानी किसका पुत्र है? कल्याणमल का, ठीक है। इसमें एक नाम आया गणेश पोल। गणेश पोल जो है वो आमेर दुर्ग में है और उसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा बताया हुआ है फर्ग्यूसन के द्वारा। राजस्थान में सर्वप्रथम लिफ्ट का प्रयोग किस दुर्ग में किया गया था? राजस्थान में सर्वप्रथम लिफ्ट का प्रयोग किस दुर्ग में किया गया था? मेहरानगढ़, जूनागढ़, भटनेर दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग। दोस्तों, मेहरानगढ़, जूनागढ़, भटनेर, चित्तौड़गढ़। बताओ, चित्तौड़गढ़ व्हेल मछली की आकृति का बना हुआ है। राजस्थान का पहला आवासीय किला, लिविंग फोर्ट, जहां पर मतलब कि लोग भी रहते हैं, कोई होटल भी हो, ठीक है, वो लिविंग फोर्ट होता है। भटनेर दुर्ग राजस्थान में मुस्लिम महिलाओं के द्वारा जल जोहर भटनेर दुर्ग में किया गया था 1398 ईस्वी में, जब तैमूर ने आक्रमण किया था। और जूनागढ़ का किला, मेहरानगढ़ की बात, तो यहां बात करते हैं, उत्तर होगा बिल्कुल सही जूनागढ़ का किला। जूनागढ़ के किले को जमीन का जेवर कहते हैं। जमीन का जेवर कहते हैं। इसे राती घाटी का किला कहते हैं। राती घाटी एक मार्ग होता था नागौर से मुल्तान तक जाने वाला, इसके कारण वहां इसको किनारे पर था, इसलिए राती घाटी का किला कहते थे। ये मैंने वीडियो में बीकानेर वाला इतिहास पढ़ाया है, वो उस वीडियो को देख लेना, पूरा बीकानेर इतिहास आपको ट्रिक से याद हो जाएगा। उसके बाद अपने बात करते हैं यहां पर, इस किले के अंदर ही 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है। कौन सा भाई? 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहां पर है सर? जूनागढ़ में है, बीकानेर में। किसने बनवाया था? अनूप सिंह ने। किसने बनवाया था? ये अनूप सिंह ने। किला नहीं बता रहा मैं, किला तो राय सिंह राठौड़ ने बनवाया है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, दोबारा लिख देता हूं, कहीं आप नोट कर लोगे। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर जो है ये किसने बनवाया है? अनूप सिंह ने। अनूप सिंह ने, अनूप सिंह के द्वारा ही इसका निर्माण करवाया गया था। लेकिन प्रश्न आता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं की साल पूछ ले तो वो जोधपुर में है, मंडोर जोधपुर में। कहां पर है भाई? मंडोर जोधपुर में है। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं, सर्वप्रथम लिफ्ट का प्रयोग यहां हुआ है, लेकिन दूसरी लिफ्ट का प्रयोग किस किले में किया गया है? मेहरानगढ़ के किले में। दूसरी लिफ्ट का प्रयोग किस किले में किया गया है? दूसरी लिफ्ट का प्रयोग मेहरानगढ़ किले में किया गया है। यहां पर 30 सितंबर 2008 को भगदड़ मची थी चामुंडा माता के मंदिर में, तो यहां जसराज चोपड़ा आयोग का गठन भी किया गया था, जो जांच के लिए कमेटी आई थी। जसराज चोपड़ा, नागनेची माता का मंदिर है और यहां पर चामुंडा माता का मंदिर है, जोधा के द्वारा बनवाया गया। हाड़ी रानी कर्मावती की अर्धछत्री किस दुर्ग में बनी हुई है? प्रश्न आ जाता है कई बार कि किस दुर्ग में किसी व्यक्ति को जिंदा चिनवाया गया था, तो वो दुर्ग कौन सा है? मेहरानगढ़ ही है। इसका उत्तर बताओ। कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, अकबर का किला, रणथंभौर दुर्ग। सर ये अकबर का किला, हाँ, मैगजीन दुर्ग की बात कर रहे हैं। कौन सा दुर्ग है? मैगजीन दुर्ग। सर कहां पर है? अजमेर में है। कब बनवाया गया था? 1570 में।
कब बनवाया गया? जब नागौर दरबार लगवाया गया था, उसी के बाद मेघजीन दुर्ग की अपने बात करते हैं। 1570 में नागौर दरबार, 1517 में ये किले का निर्माण शुरू करवाया गया। यहां कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ रणथंभौर में से बताओ। ये एक प्रश्न आप लोगों से कि विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है, कमेंट करके बताओगे आप। ठीक है, फिर मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। राजस्थान में विश्व में जो 1 नंबर पर जो चीजें आती हैं उनके बारे में कुछ फैक्ट आए हुए हैं, उनको एक साथ लिख देंगे। और भी किसी को फैक्ट आपके पास हो तो आप मेरे को सेंड कर देना। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग इसका राइट आंसर है। क्योंकि हाड़ी रानी कर्मावती किसकी पत्नी है भाई? ये राणा सांगा की पत्नी है सर, बिल्कुल सही है, राणा सांगा की पत्नी है। राणा सांगा की छतरी 8 खंभों की है। ये कहां पर है ये आप कमेंट करके बताओ, बहुत बार बताया मैंने। राणा सांगा को क्या है, जब खानवा युद्ध था उस युद्ध में घायल होने के बाद उनको सबसे पहले बसवा दौसा लेकर गए थे। कहां लेकर गए थे? बसवा दौसा, जहां राणा सांगा का स्मारक बना हुआ है। राणा सांगा का स्मारक कहां पर है? बसवा दौसा में। एक और जो अपने दादू दयाल जी थे उनके एक शिष्य हैं सुंदरदास जी गेटालोव, वहां उनका स्मारक बना हुआ है। और बहुत मुख्य बातें हैं जो एक साथ जुड़ जाए। मेहंदीपुर बालाजी भी खटा है, दौसा में ही है। ठीक है, धनुष की आकृति का जिला कौन सा है? दौसा ही है। बहुत सी चीजें आप जोड़ लेवा। तो यहां बात कर रहे हैं कि बसंत पंचमी का मेला दौसा में, हाँ बिल्कुल। देखो, राणा सांगा को यहां से लेकर कहां गए थे? बसवा दौसा, खानवा युद्ध भरतपुर से, वहां से बसवा दौसा ले गए और उसके बाद में यहां लेकर आए थे रणथंभौर में। कहां लेकर आए थे? रणथंभौर में लेकर आए थे। और यहीं पर हाड़ी रानी कर्मावती की अधूरी छतरी है, जिसे अधूरा सोपन भी कहा जाता है। अधूरा सोपन रणथंभौर दुर्ग में ही बना हुआ है, उसको बोलते हैं हाड़ी रानी की अधूरी छतरी, वो रणथंभौर दुर्ग में है। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, यहां पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, जहां पर सबसे पहले कुमकुम पत्रिका को भेजा जाता है। कुमकुम पत्रिका कौन सी? यानी ब्यागो कार्ड, और वो अब कार्ड है कौन जा रहे हो। निम्न में से कौन सा दुर्ग विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? ये प्रश्न पहले भी रिपीट हुआ है, आज फिर रिपीट हो रहा है। दोबारा फिर बता देते हैं, क्योंकि बार बार अभ्यास करने से हमारी तैयारी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। विश्व धरोहर सूची में शामिल इनमें से कौन सा नहीं है भाई? बताओ, आसान प्रश्न है, शाबाश बताओ। ये है उत्तर, बिल्कुल सही। आप लोगों का जवाब समय अच्छा मिलता है आपको। सिवाना, सिवाना बाड़मेर में है। कहां पर है? बाड़मेर में है। इसे मारवाड़ शासकों की शरणस्थली कहा जाता है। मारवाड़ के राजाओं को जब भी आक्रमण होता था वो यहां आकर रहते थे। चंद्रसेन ने भी मुगल सेना का प्रतिरोध यहीं पर रहकर किया था। वीर नारायण पंवार के द्वारा हल्देश्वर की पहाड़ी पर बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है? हल्देश्वर की पहाड़ी पर, हल्देश्वर की पहाड़ी पर बना हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं आप लोगों से पूछने जा रहा हूं, नोट कर लो। मैं आपको बता ही देता हूं। पश्चिमी राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू किसे कहते हैं? माउंट आबू किसे कहते हैं? ये पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू किसे कहते हैं, ये बताइए आप मेरे को। पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। देखो, कौन सा दुर्ग विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? कौन सा दुर्ग विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? यहां आ गया उत्तर, सिवाना। ठीक है, सिवाना में शेर ए राजस्थान को नजरबंद किया गया था। शेर ए राजस्थान कौन है सर? वही जो राजस्थान के पहले मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे, जिनका नाम जय नारायण व्यास था। क्या नाम था भाई? जय नारायण व्यास, जिनका नाम था। शेर ए राजस्थान, राजस्थान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री जो मनोनीत भी रहे थे और निर्वाचित भी रहे थे, उनको किस दुर्ग में शामिल किस दुर्ग में नजरबंद किया गया था? सिवाना में। नेक्स्ट प्रश्न, न्याय की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? न्याय की छतरी मांडलगढ़ और रणथंभौर, तारागढ़ गागरोन। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, तारागढ़ बूंदी और अजमेर में है, गागरोन झालावाड़ में है। बताइए, पुलिस वालों की जिंदगी का भी अजब फसाना है, तीर भी चलाना है और परिंदों को भी बचाना है। बताओ, तो न्याय की छतरी मैं तो खटूं करा न्याय, मार्गन तो वो है कि हमको तीर भी चलाना है और परिंदों को भी बचाना है। बिल्कुल सही है आप लोगों का जवाब, रणथंभौर। हमीरदेव चौहान के पिता
शेयर करे रखो वीडियो, ज्यादा से ज्यादा लाइव आओ आज। हमीरदेव चौहान के पिता जेतर सिंह के 32 वर्षों के शासनकाल में 32 खंभों की छतरी बनाई गई थी। किसने बनवाई थी? हमीरदेव ने, हमीरदेव चौहान, जिनके लिए कहा गया है ना, सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तीरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। जो अपनी हट के लिए प्रसिद्ध थे। हमीर हट के रचयिता पूछा जाए, हमीर हट किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमीर हट के रचयिता है चंद्रशेखर। सुरजन चरित्र के भी रचयिता कौन है? चंद्रशेखर है। सुरजन चरित्र के भी नोट कर लेना आप, ये मैंने वो साहित्य वाले वीडियो में बताया हुआ है। तो रणथंभौर में न्याय की छतरी है, ये कितने खंभों की है सर? 32 खंभों की छतरी है, 32 खंभों की छतरी है। किसने बनवाई थी? हमीरदेव चौहान ने अपने पिता के 32 वर्षों के शासनकाल में। पापा को नाम क्यों? जेतर सिंह। उनके पिताजी का नाम क्या था? जेतर सिंह। यानी जेतर सिंह की याद में हमीरदेव चौहान ने 32 वर्षों के शासनकाल में 32 खंभों की छतरी उनके पिता की याद में बनवाई थी, जो रणथंभौर में है, जिसे न्याय की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न। किस छतरी को धाबाई की छतरी कहा जाता है? 8 खंभों की, 80 खंभों की, 84 खंभों की या 10 खंभों की? सर जी धाबाई की, पहला तो ये कमेंट करके बताओगे आप सारे के सारे मुझे कि ये धाबाई की छतरी कहां पर है। ठीक है, क्या आपने पढ़ा भी है या नहीं है, तुक्का ही मार रहा हो। ठीक है, बाकी चीज मैं आपको बता देता हूं। देखो पहले अपने 8 खंभों की बात करते हैं। 8 खंभों की छतरी है बांडोली उदयपुर में महाराणा प्रताप की। बांडोली उदयपुर में, बांडोली उदयपुर में, बांडोली उदयपुर में किसकी छतरी है 8 खंभों की? महाराणा प्रताप की छतरी है। किसकी छतरी है भाई? महाराणा प्रताप की बांडोली उदयपुर में 8 खंभों की छतरी है। ठीक है, दूसरी 8 खंभों की अभी हम बात करके गए हैं, राणा सांगा की छतरी कहां पर है, ये आपको बताना ही है, क्योंकि पहले वाले प्रश्न में जो प्रश्न पूछा है, पहले बता दी जो चीजें आपको, वो दोबारा पेपर में बार बार बतानी है। ठीक है, और कमेंट करके बताया करो ताकि सभी को पता चले कि हाँ ये इस विद्यार्थी के द्वारा, क्योंकि अब लाइव में जो कमेंट आ रहे हैं वो फटाफट नहीं देखे जाते, क्योंकि इधर प्रश्न की ओर ध्यान में अगर रखूंगा मैं तो आपको ज्यादा चीज बताऊंगा। ठीक है, राणा सांगा की होगी। और बात करें आप 8 खंभा की छतरी एक अलवर के अंदर भी है, सरिस्का में 8 खंभों की छतरी है, कहां पर है? सरिस्का अलवर में भी है। सरिस्का अलवर में, ये मिश्र जी की छतरी है अलवर में। ठीक है, ये बताना पूरा किसकी है, मिश्र जी लिखा हुआ है किताबों में, कौन है अलवर वाले बताना भाई कमेंट करके। और फिर 10 खंभों की छतरी की बात करते हैं। 10 खंभों की छतरी मामा भाणजा की छतरी है। मामा भाणजा, मंदिर नहीं पूछ रहा मैं, अटरू बारा वाला, मामा भाणजा की छतरी कहां पर है? मेहरानगढ़ में है। कहां पर है भाई? मेहरानगढ़ में। मामा भाणजा का मंदिर अलग जगह है। ठीक है, जैसे तीर्थों का मामा पुष्कर, तीर्थों का भाणजा मंचकुंड धौल पर, उसी प्रकार मामा भाणजा वो मंदिर है जो अटरू बारा के अंदर है, मामा भाणजा की छतरी मेहरानगढ़ में। ऐसे फैक्ट चाहिए मुझे, जो आप रात को 11 बजे से 2 बजे के बीच में मुझे भेज दिया करो, इसी से ड्यूटी का टाइम होता है तो मैं देख सकता हूँ। ठीक है, मामा भाणजा की छतरी मेहरानगढ़ के अंदर है। ये किसकी छतरी है भाई? कीर्ति भीमा की छतरी है या धन्ना भीमा की छतरी है? किसकी छतरी है ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, 84 खंभों की छतरी को धाबाई की छतरी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। 80 खंभों की छतरी मूसी महाराणी की छतरी है। मूसी महारानी की छतरी है, मूसी महारानी की छतरी है जो अलवर में है। एक 84 खंभों की छतरी है जो बूंदी में बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है? बूंदी में बनी हुई है। ठीक है, 84 खंभों की छतरी है, इसका निर्माण धाबाई देवी की याद में करवाया गया। तो उत्तर बताना कौन? 80 खंभों की 84 खंभों की छतरी बता रहा हूं मैं, धाबाई देवी की याद में। इसका निर्माण 1631 ईस्वी में शत्रुशाल ने करवाया था। शत्रुशाल ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, प्रश्न ये भी आ जाता है कि ये जो छतरी है 84 खंभों की, ये कितने मंजिलों पर बनी हुई है? यानी 3 मंजिल पर आधारित है। ये 3 मंजिल आधारित, 3 मंजिल आधारित छतरी है ये। इस पर पशु पक्षी के चित्र बने हुए हैं, पशु पक्षी के चित्र बने हुए। अब वो उत्तर थाना पता चल जाओगे, 84 खंभा की छतरी कटा है, पहला लिख भी दियो। चलो ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। गागरोन दुर्ग में प्रथम साके का वर्णन
किस साहित्यिक ग्रंथ में किया गया है? किस साहित्यिक ग्रंथ में किया गया है? बताओ। पृथ्वीराज रासो, कानड़ दे प्रबंध, पद्मावत, अचलदास खिंचीरी वचनिका। दोस्तों आपको यहां बताने जा रहा हूं मैं कि जब आप पढ़ना यानी अपने जब शुरू से पढ़ते हैं ना राजस्थान को इस प्रकार से बनाकर, तो मैंने बार बार बताया कि इस प्रकार से अपने जिलों का क्रम लिखेंगे तो यहाँ 14 नंबर पर झालावाड़ आता है। और झालावाड़ में 2 साके हुए थे। पहला साका हुआ था 1423 ईस्वी में, दूसरा हुआ था 1444 ईस्वी में। ठीक है, तो 1423 ईस्वी में और 1444 ईस्वी में, 1444 ईस्वी में यहाँ शासक थे पालन सिंह। इन पर आक्रमण किया था मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने। महमूद खिलजी ने। इस दुर्ग का नाम बाद में मुस्तफाबाद भी रखा गया था। महमूद खिलजी ने 1423 में यहां पर अचलदास खिंची शासक थे। कौन थे? अचलदास खिंची। तब यहां आक्रमण किया मांडू के सुल्तान होशांग शाह ने। मांडू के सुल्तान होशांग शाह ने यहां आक्रमण किया। यानी 2 चीज है यहां पर कि साके का वर्णन किस में हुआ है? अचलदास खिंचीरी वचनिका में। अचलदास खिंचीरी वचनिका के रचयिता है शिवदास गार्डन। गागरोन का किला जलदुर्ग औदक दुर्ग है। आहू प्लस काले सिंध नदियों के संगम पर डोड राजा बिजल देव के द्वारा बनवाया गया। पद्मावत, ये मेरा एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जरूर उसको देखें। मैं बार बार कह रहा हूं, मलिक मोहम्मद जायसी, उसमें मैंने इसके बारे में बताया हुआ है कि रतन सिंह नहीं, शाहिद कपूर है, पद्मिनी कोनी, दीपिका पादुकोण है, अलाउद्दीन खिलजी कोनी, रणवीर सिंह है। उन पर एक फिल्म बनाई थी, पद्मावती नहीं पद्मावत है। डायरेक्टर फिल्म का मलिक मोहम्मद जायसी है। फिल्म 1540 में बनाई गई है, अवधी भाषा में बनाई गई है और खजाइन उल फतू या तारीख अलाई के आधार पर बनाई गई है, जो अमीर खुसरो ने लिखी है, खजाइन उल फतू। ऐसे करके एक वीडियो बनाया हुआ है, रतन सिंह और पद्मिनी की प्रेम कहानी के बारे में बताया हुआ है। पूरा आप उस वीडियो को देखोगे, चित्तौड़ दुर्ग से आने वाले पर्सन, उसके अंदर दर्शनीय स्थल और उस कहानी को पूरी तरह से याद कर सकते हो। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, कानड़ देव प्रबंध के बारे में बताओ भी, ये किसका ग्रंथ है? ये अपने कानड़ देव और वीरम देव उनके वहां लिखा गया है, जालोर के सोनग्रा चौहानों के दरबार में। तो ये आप कमेंट करके बताओगे। इसके बारे में बता ही दिया पूरा। नेक्स्ट चलते हैं। भगवान शिव के पैर के अंगूठे की पूजा किस दुर्ग में होती है, जिसे अंगूठा मंदिर भी कहते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न हो। देखो, भगवान शिव के पैर के अंगूठे की पूजा बसंतगढ़ में होती है, अचलगढ़ में होती है, कुंभलगढ़ में होती है या आमेर में होती है? सर आमेर तो सारे लगभग घूम रहा है, को नहीं। कुंभलगढ़ में तो सिर्फ इतना ही है कि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, महाराणा प्रताप का दूसरा राज्याभिषेक हुआ था, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी बनी हुई है और सबसे बड़ी वो दीवार है। ये उसके बाकी जो प्रश्न थे वो मैंने बता दिए। अचलगढ़ बसंतगढ़ दोनों सिरोही में है, दोनों ही। अब यानी अब कुंभा की बारी आई और कुंभा ने राजस्थान में दुर्ग बनवाए। कला व स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को कहते हैं। यहां जो अपने बात करते हैं, इस प्रश्न का उत्तर अचलगढ़ सही है। देखो, अंगूठे की पूजा, अंगूठा मंदिर, अचलगढ़। अचलगढ़ जो है, इसका निर्माण जो करवाया गया था वो परमारों द्वारा करवाया गया। किसका द्वारा? परमारों द्वारा करवाया गया। ठीक है, परमारों द्वारा करवाया गया। और इसका पुनः निर्माण जो करवाया गया वो कुंभा के द्वारा करवाया गया। अचलगढ़ में ही सावन भादो झील है। सावन भादो झील जो सिरोही में पढ़ते हैं, सावन भादो कड़ाई जो अपने पढ़ते हैं करणी माता के मंदिर में। ठीक है, सावन भादो महल अपने भरतपुर में, सावन भादो नेरकोटा, सावन भादो झील जो है ये यहाँ पर है। और इसी अचलगढ़ में एक कुंड बना हुआ है जिसका नाम है मंदाकिनी कुंड। और ये जो कुंड है ये ऊंचाई पर यानी ऊपर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अचलगढ़। एक प्रश्न और, अचलगढ़ पर एक बार आक्रमण हुआ था, महमूद बेगड़ा ने किया। इस दुर्ग को भंवराथल दुर्ग भी कहा जाता है। राजस्थान में भंवराथल दुर्ग भी कहा जाता है। आक्रमण किसने किया था? महमूद बेगड़ा ने किया था। तो यहां मधुमक्खियां प्रकट हो गई थी। तो आप ये चीज थे नोट कर लियो। नेक्स्ट प्रश्न, भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहां की हवेलियां प्रसिद्ध है?
पटुओं की हवेली, बागोर की हवेली, शेखावाटी की हवेली या भामाशाह की हवेली? भामाशाह हवेली खटे अभी कमेंट करो। भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहां की हवेलियां? देखो, अपने जैसे पढ़ते हैं कि अल्बर्ट हॉल क्यों प्रसिद्ध है भाई? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अल्बर्ट हॉल क्यों प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। मंडावा झुंझुनू, मंडावा झुंझुनू, मंडावा झुंझुनू जो है ये भी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और शेखावाटी पूर्ण रूप से भित्ति चित्रों की दृष्टि से हवेलियां यहाँ की प्रसिद्ध है। एक अपने झुंझुनू में पढ़ते हैं महनसर, क्या नाम है भाई? महनसर। यहां पर महनसर की हवेली या दुकान जिसे बोलते हैं वो सोने चांदी की हवेली के रूप में प्रसिद्ध है। सोने चांदी की हवेली के रूप में प्रसिद्ध है। महनसर की शराब कहते हैं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, सब महंगी शराब अठी है। ठीक है। पटुओं की हवेली तो जैसलमेर में है, बागोर हवेली उदयपुर में है, भामाशाह हवेली कहाँ पर है ये आपको बताना है। अरे भामाशाह हवेली उदयपुर, वो तो आएगी अठ लिख लो। बड़े देवता की हवेली, पुष्प हवेली, पंसारी की हवेली। देखो, पंसारी की हवेली सीकर में है, बिल्कुल सही है। पुष्प हवेली जोधपुर में, इसे पुष्य हवेली या पुष्प हवेली के नाम से जाना जाता है। यह एकमात्र विश्व की एकमात्र ऐसी हवेली है जिसका निर्माण एक ही पुष्प नक्षत्र में किया गया है। पुष्प नक्षत्र में इसका निर्माण किया गया है। विश्व की एकमात्र हवेली जिसका निर्माण पुष्प नक्षत्र में किया गया है वो कौन सी है? पुष्प हवेली है। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है ये आपको बताना ही है। पंसारी की हवेली सीकर में है। सीकर में कौन सी जगह पर है? श्रीमाधोपुर में। ये मेरे पैतृक गांव की तहसील थी पहले, श्रीमाधोपुर, कांवट गांव है, अब खंडेला तहसील हो गई है। श्रीमाधोपुर सीकर में पंसारी हवेली। बड़े देवता की हवेली कहां पर है? कोटा में है, बिल्कुल सही है। जो भामाशाह हवेली है ये गलत है क्योंकि ये उदयपुर में नहीं है। भामाशाह हवेली चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। भामाशाह हवेली कहां पर है भाई? चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है। कोटा में झाला हवेली व श्रीधर की हवेली भी प्रसिद्ध है। कोटा में झाला हवेली व श्रीधर की हवेली भी, यहां झाला हवेली व श्रीधर की हवेली भी प्रसिद्ध है। अब ऐसे अपने वहां बात करेंगे भित्ति चित्रों के लिए, जैसे शेखावाटी की स्वर्ण नगरी नवलगढ़ झुंझुनू कहते हैं। एक छतरी जिसका चित्रकार देवा था वो उदयपुर वाटी में बनाई हुई है। ठीक है। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो फैक्ट पहले मैंने बताए हुए हैं, आप उनको जोड़ जोड़ के लिखोगे तो यादें होती जाएगी। संसार की एकमात्र हवेली जिसकी खिड़कियां पत्थरों से निर्मित है। नथमल हवेली, पटवों की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, सोनार हवेली। ऐसे प्रश्न में मैं बार बार पूछता हूं, कमेंट करके देखो। एक चीज है, अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है, मान लीजिए मेरे द्वारा प्रश्न पूछा गया वो नहीं आता है, तो आप किताबें देखो कि ये प्रश्न कहां मिलेगा। अरे आज नहीं आ रहा है, पेपर में नहीं आया तो क्या करोगे? वहां कौन बताएगा तुमको? और कई कहते हो सर आप जो प्रश्न पूछते हो उनका जवाब नहीं देते। आप कमेंट बॉक्स में देख लिया करो, वहां पर किसी भी विद्यार्थी के सही प्रश्न जो होते हैं, उत्तर होते हैं, जिसका सही लिखा होता है, ज्यादा जानकारी दी होती है, उनको पिन कर दिया जाता है, तो वो कमेंट में उत्तर सभी के सही दिख जाते हैं। ठीक है, तो उनको आप देख लिया करो। संसार की एकमात्र हवेली जिसकी खिड़कियां पत्थरों से निर्मित है। नथमल की हवेली, पटवों की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, सोनार हवेली। प्रश्नों की खोज करोगे दोस्तों तभी आपके प्रश्न आएंगे, किसी पर डिपेंड मत हो जी। ठीक है ना। जैसे मैं तेरे साथ रहा और खुश रहा, फिर तुमने ही मुझे पूछ लिया कि आप कौन हो। मैंने भी जवाब, जब उसने पूछा तो मैंने भी जवाब दिया कि आंसू घर में है, जरा उसको बुलाइए, वो तो दुनिया छोड़ गया, आप कौन हो। ठीक है, तो पत्थरों से निर्मित है। यहां बात करते हैं पटुओं की हवेली, उत्तर बिल्कुल सही जवाब है, सटीक जवाब आपका। गुमान चंद बाफना के द्वारा बनाई गई। गुमान चंद बाफना के द्वारा पटुओं की हवेली का निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा? गुमान चंद बाफना ने करवाया। पटुओं की हवेली, प्रश्न याद कर लेना, पैसे पटुओं की हवेली 5 मंजिला इमारत, यानी 5 मंजिलों की हवेली है। ये 5 मंजिला है। कितनी मंजिल है इसमें? 5 मंजिल है। पटुओं की हवेली में कितनी मंजिल है भाई? 5 मंजिल है। 5 मंजिल है। और 5 जो मंजिल है इसकी प्रथम मंजिल पर जहाज का आकार, किसका आकार है? जहाज का
आकार। दूसरी मंजिल जो है वो एक आयताकार में है, आयताकार में है। और पांचवी जो मंजिल है वो स्वतंत्र आकार में है, जाली झरोके बने हुए हैं उसमें। ठीक है, इस हवेली में हमको हिंदू, मुस्लिम, ईरानी युद्ध शैली का मिश्रण मिलता है। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, ईरानी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नथमल की हवेली बताओ खटा है। महाराणा प्रताप का 80 किलो का भाला कौन से महल में रखा हुआ है? बादल महल, ओखा रानी का महल, उदयपुर म्यूजियम, राजमहल। सर बादल महल तो कुंभलगढ़ में है ना, ओखा रानी का महल भी कुंभलगढ़ में ना। अब ऑप्शन बच गया उदयपुर म्यूजियम और राजमहल। बताओ बताओ भाई, महाराणा प्रताप का 80 किलो का भाला कौन से महल में रखा हुआ है? तो महाराणा प्रताप का जो 80 किलो का भाला है वो है, बिल्कुल सही जा रहे हो आप, मैं इसको बता देता हूं। इसका जो प्रयोग किया गया था महाराणा प्रताप ने, वो हल्दी घाटी के युद्ध में, इधर से महाराणा प्रताप, उधर से मान सिंह जो मर्दाना हाथी पर मर्द बनकर आ रहे हो, इधर चेतकड़ो चालो भाई, ओ चेतकड़ो दौड़ रही हो, देखो ओ गयो और ये मान सिंह के ऊपर महाराणा प्रताप ने आक्रमण किया तो उसका महावत मारा गया था। और मान सिंह जो हाथी के होंदे में जाकर छिप गया था, वो भाला 80 किलो वाला राजमहल में है। और राजमहल कहाँ पर है? पिछोला झील, पिछोला झील के किनारे है, पिछोला झील के किनारे है, पिछोला झील के किनारे है। पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे के द्वारा, पिच्छू बंजारा या चित्रमल बंजारा ने अपने बेलों की याद में करवाया था। राणा लाखा के समय इसका निर्माण करवाया गया है। नटनी का चबूतरा पिछोला झील के किनारे बना हुआ है। ठीक है, सीसारामा या बुजड़ा नदियां जल गिराती है, वो झील भी पिछोला झील ही है। ठीक है, जग निवास महल, जग मंदिर बने हुए हैं, वो भी पिछोला झील ही है। पूरी बात अपने यहाँ पर करेंगे। और यहाँ पर राजमहल जो है, इनको राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी गई है। राजस्थान के विंडसर महल इनको कहा गया है। ये किसके द्वारा कहा गया है ये कमेंट करके बताना है। और यहाँ पर 2 भाग बने गए हैं, इसके 2 भाग हैं, उनके आपको नाम बताने हैं। ठीक है, इसका निर्माण उदय सिंह ने करवाया था पिछोला झील के किनारे। राजमहल का निर्माण किसने करवाया था? उदय सिंह ने, उदय सिंह ने करवाया था। और राजमहलों को विंडसर महल की संज्ञा दी गई है। राजस्थान के विंडसर महल राजमहल को कहा जाता है, उदयपुर में है। उदय सिंह ने जो शहर बसाया उसी के अंदर है, पिछोला झील के किनारे है। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह पर वार किया था। मान सिंह मर्दाना हाथी पर था, महाराणा प्रताप चेतक पर सवार थे। और महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का शेर, मेवाड़ केसरी कहा जाता है। बचपन का नाम कीका था। हल्दी घाटी को खमनोर का युद्ध कहा जाता है, रक्तलाई का युद्ध कहा जाता है, और गोगुंदा का युद्ध कहा जाता है, हाथियों का युद्ध कहा जाता है, और मेवाड़ की थर्मोपल्ली के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न। किस लोक देवी को 2.5 प्याले शराब का सेवन चढ़ाया जाता है? 2.5 प्याले शराब का सेवन चढ़ाया जाता है जीर्ण माता, करणी माता, केला देवी, हिंगलाज माता। हिंगलाज माता का मंदिर जैसलमेर में है, जिसकी अकबर ने पूजा की थी। लेकिन इसका जो मुख्य मंदिर है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। और मुस्लिम धर्म के लोग इसकी पूजा करते हैं। केला देवी का मंदिर यादवों की जादौन शाखा की कुल देवी केला देवी है। इनका मंदिर करौली में है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला भरता है। करणी माता, जीर्ण माता, शिला देवी, ये चैत्र व आश्विन के जो नवरात्रे आते हैं उनमें इनका मेला भरता है। और इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है जीर्ण माता। ठीक है, कहाँ है? जीर्ण माता। देखो यहाँ लिखा है 2.5 प्याले शराब, 2.5 दिन को झोंपड़ों कटा है, अजमेर में है। 16 खंभों युक्त 2.5 दिन का झोंपड़ा एक मस्जिद है, वहां 2.5 दिन का पंजाब शाह का उर्स लगता है। 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया था। सबसे पहले फारसी अभिलेख वहीं लिखवाए गए हैं राजस्थान में। संस्कृत पाठशाला थी, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा बनाई गई, उसको तोड़ दिया। विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत पाठशाला बनाई। ठीक है,
उसको तोड़ दिया गया और वहाँ 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया गया। 2.5 दिन के झोंपड़े में 16 खंबे, यानी 2.5 दिन का झोंपड़ा 16 खंभों युक्त मस्जिद है, जिसे कहा गया है कि वहाँ, ये बात किसने कही है कमेंट करके बताना आप, कि इतनी प्राचीन एवं सुरक्षित इमारत मैंने पूरे राजस्थान में कहीं नहीं देखी। ऐसी बात किसने कही है 2.5 दिन के झोंपड़े के लिए? ठीक है, 2.5 साके कहाँ पर हुए हैं? जैसलमेर दुर्ग में। कहाँ पर हुए? जैसलमेर में। 2.5 पहले शराब, जीर्ण माता। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से नेपाल का 2.5 गुना बड़ा है, नेपाल से 2.5 गुना बड़ा है, 2.5 गुना बड़ा है। ठीक है, 2.5 गुना बड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 2.5 साके जैसलमेर, 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर, 2.5 गुना बड़ा नेपाल से है। ठीक है, 2.5 पहले शराब जीर्ण माता के मंदिर में। तो ऐसे जो प्रश्न बनते हैं, ठीक है, फैक्ट वाले, इनको आप मेरे पास भेजा करो, ना कि कोई टॉपिक का सार भेजो। हाँ, जिसकी राइटिंग अच्छी है वो अपने नोट्स भेज सकता है। अब कहीं तो राइटिंग मन नहीं समझ में कौन नहीं आ रही, बन में किए दिखाऊंगा थे, बताओ खुद ही। हाँ, उनके लिख के मैं खुद फिर बता दूंगा। निम्न में से कौन से लोक देवता 5 पीर में नहीं आते हैं? इसका उत्तर जीर्ण माता बता दिया था ना सही आपको। जीर्ण माता का मंदिर जो है वो सीकर जिले में है, रेवासा सीकर में। ठीक है, और जीर्ण माता के बारे में एक वीडियो डाल रखा है, उसको आप देख लेना, संपूर्ण जानकारी उसमें मैंने बताई है। निम्न में से कौन से लोक देवता 5 पीर में नहीं आते? गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, तेजा जी। पीर यानी जिन लोक देवता की पूजा हिंदू व मुसलमान समान रूप से करते हैं वो 5 पीरों में आते हैं। और उसमें कौन नहीं आते? तेजाजी। बोलो तेजाजी महाराज की जय हो। ठीक है, चूरू वाले बोलो गोगाजी महाराज की, और पाबूजी वाले मारवाड़ की, हड़बूजी और मारवाड़ की जय बोलो, सारों की जय है। ठीक है, देखो 5 पीर में नहीं आते तेजाजी। तेजाजी का जन्म खरनाल नागौर में हुआ था। कहां पर हुआ था? खरनाल नागौर में। इनके जो पुजारी होते हैं वो घोड़ला कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? घोड़ला। जब मैं किशनगढ़ गया, वहां पास में ही है सुरसुरा, ये मुख्य मंदिर है तेजाजी का, जहां पर सांप जो है वो, मतलब सांपों के देवता अपने कहते हैं तेजाजी को। ठीक है, तो ये क्या है कि साक्षात दर्शन देते हैं तेजाजी शिव मंदिर में, एक सांप के रूप में तेजाजी वहां आते हैं। बहुत से जो इनके भक्त हैं उनको दिखते हैं। इन्हें धोल्यावीर कहा जाता है, धोल्यावीर कहा जाता है। कृषि कार्यों के उपकारक देवता कहलाते हैं तेजाजी। अजमेर भीलवाड़ा वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, नागौर भीलवाड़ा, ठीक है, इधर वाले क्षेत्र में। अपने बात करते हैं कि इनका जो सुरसुरा में जो मंदिर है वहां इनके पुजारी है, उनको घोड़ला कहा जाता है। इनके मंदिर में जो पूजा करते हैं वो किस जाति के लोग होते हैं जो पूजा करते हैं? वो कोई कमेंट करके बताना जिसको पता हो। मुझे पता है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने विद्यार्थियों को पता है, कितनों को नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि जो सांप का जहर चूसते हैं उनको घोड़ला कह रहे हैं अपने, लेकिन वहां पूजा है वो कोई और ही वर्ण के लोग हैं वो करते हैं। आपको बताना है ये कमेंट करके। जो वहां गया है उसको पता है। वहां के बाहर जाओगे तो क्या बोलते हैं उसको, पेड़े हैं शायद, पता नहीं कौन से, और वहां शुद्ध मावा ही प्रयोग में लिया जाता है। जिसने अशुद्ध मावे का प्रयोग किया है सुरसुरा मंदिर के पास में, उसकी दुकान ही बंद हो गई। संसार की सबसे बड़ी पगड़ी किसकी है? राणा लाखा और राणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा। बताओ भाई, राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप, राणा लाखा, संसार की सबसे बड़ी पगड़ी। सबसे पहले कि जो पगड़ी है यह रखी हुई है बागोर हवेली में। कहाँ रखी हुई है? बागोर हवेली। सर जी आप बागोर हवेली कहाँ है? भाई ये भी तो बात करके कि यहाँ बागोर हवेली उदयपुर में है। कहाँ पर है भाई? उदयपुर में है। उदयपुर में बागोर हवेली का निर्माण अमरचंद बड़वा ने करवाया। अमरचंद बड़वा ने करवाया। दोस्तों कुछ विद्यार्थी हैं जो मैं ये वीडियो बनाता हूँ उनके नोट्स बना लेते हैं और कुछ नहीं बना रहे। मैं आपको कह रहा हूँ बार बार, जितने भी मेरे द्वारा ये टेस्ट सीरीज जो चलती रहती है आप इसको पहले लाइव देख लिया करो। लाइव देखने के बाद में जैसे ही ऑफलाइन हो जाता हूं उसके बाद में आप दोबारा इस कॉपी पेन साथ में रखा करो और जो बातें रह गई हो उनको फिर दोबारा देख के लिख लिया करो। और 2 बार देखने के बाद ये आपको याद हो जाएगा। फिर उनको अपने हिसाब से याद करो, फिर उनकी वॉइस रिकॉर्ड करो और उनको रात को सोते वक्त सुना करो। अपने आप ये चीज़ें याद हो जाएगी। अमरचंद बड़वा। बागोर हवेली कहाँ पर है? उदयपुर में।
निर्माण किसने करवाया? अमरचंद बड़वा ने करवाया। किसने करवाया? अमरचंद बड़वा ने। किसकी है सर पगड़ी? बिल्कुल सही, राणा सांगा। राणा सांगा ने, जब बाबर ने युद्ध किया खानवा का, उससे पहले बयाना का युद्ध जो हुआ वो राणा सांगा ने जीता था। खातौली का युद्ध भी राणा सांगा ने जीता है, बाड़ी का युद्ध भी राणा सांगा ने जीता है, गागरोन का युद्ध भी जीता है। ठीक है, ये सारा अगर आप राणा सांगा वाला वीडियो देखोगे तो याद हो जाएगा, तरीके से आपको याद करवाना बताया गया है। पाती प्रवण, जब राणा सांगा ने सभी राजपूत जातियों को पत्र लिखा तो सभी राजपूत जातियां उनका साथ देने के लिए एक झंडे के नीचे खड़ा करने वाला उन सभी जातियों, राजपूत जातियों को एक साथ, वो एक शासक कौन था? राणा सांगा, जिसे हिंदूपति कहा जाता है, हिंदूपत बादशाह कहा जाता है। ऐसा शासक जिसको मैं सबसे महान मानता, जिसके एक हाथ नहीं, एक पांव नहीं और एक आंख नहीं, फिर भी युद्ध के मैदान में लड़ रहा था। और जब घायल अवस्था में उनको ले जाया गया तब बाद में भी उन्होंने यही कहा कि मुझे युद्ध के मैदान में जाना है। ऐसे शासक थे हमारे राणा सांगा। संग्राम सिंह जिन्हें कहते हैं राणा सांगा फर्स्ट, जिसे कहा जाता है 1509 से 1528 का शासनकाल था इनका। 30 जनवरी 1528 को इनकी मृत्यु हो गई थी। 30 जनवरी को ही महात्मा गांधी की मृत्यु है, जिसे शहीद दिवस के रूप में मैंने बताया था। एक वीडियो डाला था मैंने, कमेंट करके आप लोगों ने नहीं बताया कि ऐसे फैक्ट लाए जाए जो आपको बताया जाए। वो सिर्फ उसी प्रकार से वीडियो बन सकता है, छोटे छोटे फैक्ट हर एक टॉपिक पर लाकर वीडियो बना दिया जाएगा ताकि आपको याद हो जाए। ऐसी प्रिंट जिस पर दोनों तरफ छपाई होती है, दोनों तरफ छपाई होती है, अब कौन सी प्रिंट है भाई? अजरक, मलिर प्रिंट, आजम प्रिंट, बालू का दाबू। देखो, अगर आप लोगों ने हस्तकला वाला वीडियो नहीं देखा तो फिर आपने कुछ देखा ही नहीं है, क्योंकि हस्तकला से प्रश्न आता भी है बहुत बार, और हस्तकला को मैंने इतने आसान तरीके से समझाया है जो आपको सबसे जल्दी ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, ऐसी प्रिंट जिस पर दोनों तरफ छपाई होती है, अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट को मैंने बताया था कि आप याद कर लेना कि एक अजगर आयो, क्या आयो? अजगर। या आप ऐसे अनिल लिख लेना। 2-3 तरीकों से मैंने याद करवाया था। अनिल में देखो नीला रंग भी आ गया, लाल रंग भी आ गया। अजगर हमें खा जाएगा तो हमारा शरीर नीला पड़ जाएगा और लाल लाल खून निकलेगा। अजगर आएगा तो खतरा हो जाएगा, तो खत्री जाति के द्वारा, खत्री जाति के द्वारा, ठीक है, अजरक प्रिंट का कार्य किया जाता है। अजरक में जय है, जय से ज्यामितीय आकृति इस प्रिंट में बनाई जाती है। ज्यामितीय आकृति इस प्रिंट में बनाई जाती है। कौन सी आकृति? ज्यामितीय आकृति। जब नमाज पढ़ते समय कंधे पर जो वस्त्र रखा जाता है, कई बार आपने देखा होगा, वो भी अजरक प्रिंट ही होता है। बिछाते समय भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और खत्री जाति के द्वारा यहाँ पर मोहम्मद यासीन छिंपा बाड़मेर से उनको पुरस्कृत किया गया था, मोहम्मद यासीन छिंपा को। आजम जाजम प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। मलिर प्रिंट ये भी काला व कत्थई रंग बाड़मेर का प्रसिद्ध है, ठीक है। यहां दोनों चीज में कहां का नाम आ रहा है? बाड़मेर का। थार के वीरों, कमेंट करके बता दो कितने लाइव हो बाड़मेर वाले। लाछा गुजरी का संबंध किस लोक देवता से है? रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, तेजा जी। बोलो रामदेव जी महाराज की जय। क्योंकि ये रह गया तो आने क्यों नाराज करा, ठीक है। तो लाछा गुजरी का संबंध किस लोक देवता से? बिल्कुल प्रश्न गलत होने का चांस ही नहीं है। आप सभी ने पढ़ा होगा, जब तेजाजी ससुराल जा रहे थे तब मेर के मीणाओं ने लाछा गुजरी की गायों का अपहरण कर लिया था और उन गायों की रक्षा कराने के बाद जब तेजाजी वापस आए तो घायल हो जाते हैं। तब उनके शरीर पर कोई भी जगह नहीं बचती है। तब सांप ने कहा था, सांप को वो कह कर गए थे कि मैं आऊँगा, ठीक है, और वो अपने वादे के अनुसार आए। तो सांप ने कहा भाई अब मैं तुझे कहाँ डसूं, कोई जगह ही नहीं है। तब तेजाजी ने अपनी जीभ बाहर निकाल दी थी और उनकी मतलब की जीभ पर उसने डसा था, ठीक है। तो यहाँ इस उत्तर होगा तेजाजी। तेजाजी को गायों का मुक्तिदाता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? गायों का मुक्तिदाता भी कहते हैं। गायों का मुक्तिदाता पाबू जी को भी कहते हैं। इनको भी यहां अपने गायों की रक्षा की है इसलिए बोलेंगे, ठीक है। असंगत युगम कौन सा है? कुत्ते की छतरी,
रणथंभौर। उड़ना राजकुमार की छतरी, ये देखो मैं पहले जिक्र करके गया था इसका। उड़ना राजकुमार वही है, यहाँ ना के दियो गुरुजी शक्तिमान है कि उड़ता जद कि गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है ना, आ बात कोनी। ठीक है, शक्तिमान देखा करो। शक्तिमान आया है, अंधेरा कायम रहे। उड़ना राजकुमार की छतरी, अरे ये नाम बता रहे हो, पृथ्वीराज सिसोदिया की है। पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया का ही दासी पुत्र था बनवीर, जिसे अनोरस पुत्र भी कहा जाता है, बनवीर। ठीक है, यहां बात कर रहे हैं रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ में है, मीरा के गुरु थे संत रैदास। कुत्ते की छतरी रणथंभौर में। उड़ना राजकुमार की छतरी कुंभलगढ़ में बता दी। इसका शिल्पी आपको कमेंट करके बताना ही है उड़ना राजकुमार की छतरी का। उड़ना राजकुमार क्यों कहते थे? घोड़ा तेज गति से चलाने के कारण। ईश्वरी सिंह की छतरी जयपुर में है, और गेटोर जो है ईश्वरी सिंह जयपुर के शासक है, कछवा शासक। ठीक है, ईश्वरी सिंह की छतरी जयपुर में है। जयपुर के सभी शासकों की छतरी सिटी पैलेस में बनी है, सॉरी अरे गलत बोल दिया, गेटोर में बनी है। कहाँ बनी है? लेकिन ईश्वरी सिंह की छतरी कहाँ बनी हुई है? सिटी पैलेस में। तो ये संगत असंगत युगम है, क्योंकि गेटोर कछवा शासकों का समाधि स्मारक है, यहाँ सभी शासकों की छतरियां बनी हुई है। लेकिन ईश्वरी सिंह की छतरी कहाँ बनी हुई है? सिटी पैलेस में बनी हुई है, सिटी पैलेस में बनी हुई है। और यहाँ बात करते हैं कि सिटी पैलेस को और किस नाम से जानते हैं सर? चंद्र पैलेस के नाम से, चंद्र पैलेस के नाम से जानते हैं। चंद्र पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, चंद्र पैलेस के नाम से भी चंद्र पैलेस या चंद्र महल के नाम से भी जाना जाता है, चंद्र महल के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। सवाई जयसिंह, जिसे राजस्थान का चाणक्य कहा जाता है, इन्होंने सिटी पैलेस के पास में ही 1740 ईस्वी में अश्वमेध यज्ञ करवाया था। उस घोड़े को किसने पकड़ा था? बार बार कमेंट कर रहा हूं, अभी तक जवाब नहीं आया है, तो किताबों में ढूंढो आप, तभी पता चलेगा। ऑप्शन दे देता हूं, क्या लिखा हुआ आएगा। ठीक है, और सवाई जयसिंह 1700 से लेकर 1743 तक शासक थे। ये असंगत युगम है। सिटी पैलेस कितने मंजिला इमारत है, ये आपको कमेंट करके बताना है, 7 है 5 है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट किला कौन सा है? सर राजस्थान को पहला लिविंग फोर्ट तो चित्तौड़गढ़ है, दूसरो आमेर बहुत बड़ा किलो है, जैसलमेर भी है, कुंभलगढ़ भी, रणथंभौर, कौन सा बताओ? राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट, बिल्कुल सही जा रहे हो, बहुत बढ़िया, शाबाश। लाइव कम ना करो, लाइव बढ़ता जाए करो, बढ़ता जाए करो, ताकि मेरे को हौसला मिले और मैं उतना ही बढ़िया पढ़ाऊं, उतना मैटर आपको बताऊं। कुंभलगढ़ है कोनी के, चलो साफ कर दिया, आलो कोनी। फिर आमेर ना गुरुजी, फिर जैसलमेर ना 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 है। तो इसका उत्तर क्या है? जैसलमेर। जैसलमेर दुर्ग पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया, 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। चलो कई देर होगी, थाने बात सुना दूं। गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर बड़े उचनायो भाटिया सिरत जैसलमेर। अबुल फजल ने कहा था, घोड़ा कीजे काठ का पग कीजे पाषाण, बख्तर कीजे लोहे का तब पहुंचे जैसान। राव जैसल के द्वारा 1155 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया, जो अपने ढाई साकों के लिए प्रसिद्ध है। 1550 में ढाई साके क्या, अर्ध साका जिसे बोलते तो ढाई साके हो गए, हाँ बिल्कुल, अर्ध साका 1550 में हुआ था। ठीक है, 5 रुपए का डाक टिकट इस दुर्ग पर जारी किया गया 2009 में। और जैसलमेर को 2013 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया था। जैसलमेर दुर्ग है, इस पर सोनार किला फिल्म बनाई गई है, सत्यजीत रे ने बनाई है, सत्यजीत रे ने वो फिल्म बनाई है। ठीक है, जैसलमेर के किले को अगर अपने दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई शेर है जो मरुस्थल में अंगड़ाई लेता हुआ दिखाई देता है। एक जहाज लंगर डाले हुए जहाज के समान यह किला मरुस्थल में दिखाई देता है। राजस्थान का अंडमान निकोबार जैसलमेर जिले को कहा जाता है। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 38,401 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, सुमेलित करो। एक तरफ वस्त्र है, एक तरफ जनजाति है, बताइए। शाबाश, आराम से करो। देखो
कैसे याद करेंगे? इनमें दो चीजें हैं जो आपने ज्यादा सुनी होगी। कथोड़ी जनजाति की महिलाएं एक मराठी अंदाज में साड़ी बांधती है। क्या बांधती है भाई? साड़ी। उसे क्या कहते हैं? फड़का। बिल्कुल। 4 नंबर का उत्तर है 2 नंबर, और ऑप्शन में 2 नंबर कहां है? क्योंकि आपको सबसे अलग चीज ढूंढनी होगी एग्जाम में। ऐसे प्रश्न में अगर समय लगाओगे तो ते तो 4 रह जाएंगे। बिल्कुल एक सबसे एक्स्ट्रा चीज ढूंढो। ये लो, ठीक है। अब अपने आप ढूंढ लो। यानी रेजा किसका है भाई? शहरियों का है। खूसनी, कंजर, कछाऊ, भील, आलू गुर्जी हो गयो। बस इतना ही समय है। जितनी चीज आप इनमें सबसे जो फैक्ट जो आपको पहले आती है ना, सबसे पहले उसी का मिलान करना है। जो नहीं आती उसको छोड़ दो। फिर उनको एबेसैडम देखो कि कॉमन कहां चीज दिख रही है आपको। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस महल में बैठकर सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना की? जगनिवास, राजमहल, जगमंदिर, मानसिंह महल। सर जी अब की बार तो कहानी अलग ही होगी, क्योंकि सारा ही पिछोला झीलों संबंधित आ गया। 2 बीघा अंदर आ गया, 1 बीघा किनारा पर आ गया। अब क्या करा? देखो अब क्या करा बताऊं। देखो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, ये मेवाड़ में जब शासक थे सज्जन सिंह, उनके समय में आए। तो सज्जन सिंह के संरक्षण में, किसके संरक्षण में? सज्जन सिंह के संरक्षण में रहकर इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी, सत्यार्थ प्रकाश की। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु अजमेर जिले में हुई है। मैं बार बार बता चुका हूं, अजमेर जिले में 30 अप्रैल 1883 ईस्वी को हुई थी। कल परसों वाले वीडियो में भी शायद बताया है कि नन्ही जान में नन्ही बख्तन जो जसवंत सिंह द्वितीय के दरबार में थी गणिका, उसके द्वारा कर दी गई थी। ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन सज्जन सिंह ने ही उदयपुर में करवाया था। कहां करवाया था? उदयपुर में करवाया था इसका प्रकाशन। और ये किस महल में है? जग मंदिर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? जग मंदिर होगा। जग मंदिर, जग मंदिर होगा। ठीक है। जग मंदिर का निर्माण इसका करण सिंह ने शुरू करवाया। करण सिंह ने शुरू करवाया। जगत सिंह प्रथम ने पूरा करवाया था। मुगल दरबार में जाने वाला पहला शासक करण सिंह था, जो अमर सिंह का पुत्र था। किसका पुत्र था? अमर सिंह का। अमर सिंह प्रथम महाराणा प्रताप के पुत्र हैं। अमर सिंह प्रथम, अरे अमर सिंह प्रथम जो है वो महाराणा प्रताप के बेटे हैं। इनके बीच और जहांगीर के बीच मुगल मेवाड़ संधि हुई थी। ठीक है, 1615 ईस्वी में। करण सिंह मुगल दरबार में जाने वाला पहला राजकुमार। जगत सिंह वह है जिसे मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, जगत सिंह प्रथम के काल को। इन्होंने चितेरारी ओवरी जिसे तस्वीरारो कारखाना नामक एक संस्था का निर्माण करवाया था, चित्रकारों को विकसित करने के लिए। इंदिरा गांधी के द्वारा किस किले की खुदवाई की गई? खुदवाई की गई थी बताओ इंदिरा गांधी के द्वारा। आमेर, नाहरगढ़, जयगढ़, रणथंभौर। सर ये तीनों किला जयपुर में है, और जयपुर में खुदाई हुई। आमेर किला में धन मिलियो हो, कौन सा मिलियो भाई बताओ। देखो इस प्रश्न का उत्तर है जयगढ़। बिल्कुल सही है। जयगढ़ में एक विजय गढ़ी भी बना हुआ है। विजय गढ़ी कैद खाना है, जहां पर सवाई जयसिंह ने अपने भाई विजय सिंह को कैद किया था, जिसे चिमा के नाम से जाना जाता है। सवाई जयसिंह का नाम चिमना था। अठे चिमा आएगा छोटा भाई को नाम हो, विजय सिंह उर्फ चिमा। तो जयगढ़ जो है वो पूरे राजस्थान में अपने पानी के टांकों के लिए प्रसिद्ध है, यह भी मैं बता चुका हूं। आमेर शासकों का शस्त्रागार कहलाता है। जयबाण तोप भी इस दुर्ग में है, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है, सवाई जयसिंह के द्वारा बनवाई गई। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। इसे चिल्हे का टीला कहते हैं। चिल्हे का टीला कहते हैं। यह जो किला है इसमें 3 दरवाजे हैं। एक आमेर से आता है, उसे बोलते हैं अवनी दरवाजा यानी अवनी पोल। नाहरगढ़ से आता है, उसको बोलते हैं डूंगर दरवाजा। और एक अलग से है जिसका नाम है भैरव पोल। 3 प्रवेश द्वार है। नाहरगढ़ जो है इसे जयपुर का मुकुटमणि सुदर्शनगढ़ कहा जाता है। राजस्थान में एक जैसे 9 महल नाहरगढ़ में ही है। ठीक है। इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने मराठों का प्रवेश रोकने के लिए 1734 ईस्वी में करवाया था। माधो सिंह ने यहां पर 9 महलों का निर्माण करवाया है। आमेर महल की शुरुआत भारमल ने की थी।
अब अपने उन नोट्स के बारे में बात करते हैं। तो आज हमारे साथ जो विद्यार्थी जुड़े, इनका नाम है पंकज कुमावत सीकर से, ठीक है। तो आशु जी के टीम के सदस्य। अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्यालय एवं स्थापना वर्ष। दोस्तों, क्योंकि ये चीज सबसे अलग है, राजस्थान पुलिस में बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। इसलिए मैं सिर्फ उन्हीं मुख्य बातों को आपको दिखा रहा हूँ जो आपके पेपर के लिए बहुत उपयोगी है। और हमको किसी भी हालात में पेपर को पास करना है, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पेपर पास करना है। सिर्फ आपको जमे रहना है, जितना हो सके उतनी कोशिश कीजिए, रात दिन पढ़ने की कोशिश कीजिए। शायरी सुरी तो मैं थाना सुनाऊंगा, चक्राम ना पढ़ियो, ठीक है। ये नोट कर लिए। फिर ये देखो यहां से, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस, संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क यूएसओ। अगर किसी को इनमें कुछ गलती लिखती है तो मेरे को तुरंत आप ढूंढ कर व्हाट्सअप कर दिया करो, ताकि उसमें सुधार कर दिया जाए, किसी और का गलत पर्सन ना हो। और दूसरी चीज दोस्तों, गलतियों से इंसान सीखता है। अगर गलतियां नहीं करते तो फिर भगवान होते। क्या होते? भगवान होते। इसलिए किसी की टांग खींचने की बजाय उसका सहयोग कीजिए। नेक्स्ट, ये है अजय जी सर है कोटा से। तो इन्होंने यहाँ से भी बहुत अच्छा इन्होंने ये नोट किया है, क्योंकि आपको पता है प्रतियोगी परीक्षा में किसी ना किसी का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है। एग्रीकल्चर वाले जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी उपयोगी है, राजस्थान पुलिस वाले, पटवार वाले, उनके लिए भी। मोर का वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेस, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस, ये बाघ का वैज्ञानिक नाम, ठीक है, मेंढक, ऊंट, मक्खी, हाथी। इन्होंने सभी का जो एक NCERT के आधार पर मुख्यतः जो पूछे जाते हैं या पुराने पेपर में जो आए हुए हैं, उनके नामों का इन्होंने वर्गीकरण यहाँ पर किया है, ठीक है दोस्तों। ये थे अजय जी कोटा से। ये है सविता रावत अलवर राजस्थान से। जैसा मैंने कहा था महिलाओं के आभूषण, तो दोस्तों ऐसे अगर नोट्स बनाए जाते हैं तो देखो उनको अपने टेलीग्राम पर पोस्ट करते हैं तो सभी के समझ में आते हैं। सिर के आभूषण इन्होंने अपनी ट्रिक बनाई है। मेम रखे बोरा, सिस पर टिका टिकड़ी, फिणा फिणी सदा तवाए थी, ठीक है। नाक के आभूषण, बुलाकर बेसरी से कहा, नथ लोंग काटा चूनी चौंप चाटा, ठीक है। सुन पीपल 20 झेला, झुमका पतरी लटके, जिसके आंगन मोर मटके। इन्होंने खुद मेहनत की है और ये आप देख सकते हो, ये भी अपने परिवार आशु जी के ट्रिक के सदस्य हैं। मैं सभी विद्यार्थियों के लिए ये कहता हूं कि आप मेहनत कर रहे हो, उसका फल हमें मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये जिनको जरूरत है आभूषणों की, ये मैं पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम पर, पहले आप देख लीजिए। अब ये है रवीना जी जयपुर से। वर्ष 2019 की सभी महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिताओं की विजेता सूची। यानी कई बार पूछ लिया गया डूरंड कप का संबंध किससे है, संतोष ट्रॉफी किसने जीती, कहां पर, ये उनके द्वारा बनाए गए नोट्स हैं, ठीक है। बाकी ये 2019 में आ गया तो अपने को काफी समय मिल जाएगा, क्योंकि 2020 का पीछे 6 महीने का, तो शायद इनमें से प्रश्न ना आने के चांस रहे, लेकिन फिर भी एक बार जरूर इनको देख लेना। और ये है शंकरलाल चूरू से। शंकरलाल चूरू से हैं, इन्होंने मानव शरीर के बारे में यानी साइंस के लिए जो तैयारी करते हैं कि भ्रूण अवस्था में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, नवजात शिशु में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, वयस्क में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, हाथ की अस्थियां, यानी इनसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं इन्होंने ये नोट किए हैं, ठीक है। एक लाइन था ना, और सुनाऊं मैं, फिर सुनाऊं, चलो ऐसे सुना देता हूं। कोई आया ही नहीं। प्रकृति प्रेमी तल्लीनाथ जी, महाराणा प्रताप, चलो सुना देता हूँ, सुनिए। मेरी तन्हाई देखोगे तो हैरत ही करेंगे लोग, मोहब्बत छोड़ देंगे या मोहब्बत ही करेंगे लोग। मेहरबान हम पर एक रात हुआ करती थी, आंख लगते ही मुलाकात हुआ करती थी। हिजर की रात है और आंख में आंसू भी नहीं, ऐसे मौसम में तो बरसात हुआ करती थी। अब इस भ्रम में हर एक रात काटनी है मुझे, ठीक है। ये तहजीब हाफी की है
कि आने वाली तेरे साथ काटनी है मुझे, तुझे दिलाना है एहसास अपने इस दुख का, कुछ तो बोल तेरी बात काटनी है मुझे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। ये लाइन फिर कोई नया टॉपिक आएगा उसमें सुनाई जाएगी। तो अपने फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आपको अच्छा लगे हो। जिन प्रश्नों का प्रश्न पूछा जाता है किसी भी किताब में ढूंढो, मुझे नहीं पता, मुझे जवाब चाहिए और चाहिए बस। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।